राम गीता दूसरा अध्याय। भगवान श्री राम द्वारा उपनिषद सिद्धांत का निरूपण। पुनः प्रवचन करते हुए श्री राम ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझ अव्यक्त से काल की उत्पत्ति होती है और उससे प्रधान नामक तत्व और परम पुरुष की। उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसलिए मैं ही सारा संसार हूं। मेरे हाथ पैर सब ओर हैं और मेरी आंखें, सिर तथा मुख सर्वत्र व्याप्त हैं। उस परमात्मा के कान सभी ओर हैं, वह सबको व्याप्त करके स्थित है। वही सभी इंद्रियों और गुणों का प्रकाशक है, किंतु सभी इंद्रियों से परे है। वह सभी का आधार, स्थिर, आनंद रूप, अव्यक्त और अद्वैत है। उसकी कोई उपमा नहीं है। वह किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं हो सकता। वह निर्विकल्प, निराभास, सर्व प्रकाशक, परम अमृत, सर्वथा अभिन्न किंतु भिन्न आधारवान, शाश्वत, ध्रुव और अव्यय है। वह निर्गुण और परम आकाश स्वरूप है। विद्वान उसके ज्ञान के अधिकारी हैं। वह सभी भूत प्राणियों का आत्मा है और वही बाहर भीतर और उसके परे भी विद्यमान है। वह सर्वव्यापी, शांत, ज्ञानात्मा परमेश्वर मैं हूं। अव्यक्त रूप वाले मेरे द्वारा यह सारा संसार व्याप्त है। सभी प्राणी पदार्थ मुझ में स्थित हैं। जो यह जानता है वही वेद्यज्ञ है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जीवात्मा, ये दो तत्व कहे गए हैं। दोनों का परम संयोजक अनादिकाल बताया गया है। ये तीनों अनादि और अनंत तत्व अव्यक्त आत्मा में स्थित रहते हैं। तदात्मक होकर भी उससे भिन्न होने वाला स्वरूप मेरा ही जानो। महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत इस संपूर्ण जगत की सृष्टि उसी से होती है। सभी देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कही गई है। पुरुष उस प्रकृति में स्थित हुआ प्राकृत गुणों का उपभोग करता है। अहंकार से अलग होने के कारण वह 25वां तत्व कहलाता है। प्रकृति का प्रथम विकार महत तत्व कहा जाता है। विज्ञान से विज्ञान शक्ति और उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। महत आत्मा एक ही है और उसी को अहंकार कहा जाता है। वही जीव और वही अंतरात्मा नाम से तत्वज्ञों द्वारा कहा जाता है। उसी के द्वारा जन्म जन्मांतरों में सुख दुख आदि सभी प्रकार की अनुभूति होती है। वह विज्ञान स्वरूप है। उसका उपकारी सहचर मन है और उसके अविवेक से ही पुरुष को इस संसार की प्राप्ति होती है। वह अविवेक दीर्घ काल तक प्रकृति का संग करने के कारण हो जाता है। काल ही सभी प्राणी पदार्थों का सृजन करता है और वही सृष्टि का संहार भी करता है। सभी काल के वशीभूत रहते हैं। काल किसी के वश में नहीं होता। वही सनातन सबके भीतर प्रवेश करके सबका नियंत्रण करता है। वही भगवान, प्राण, सर्वज्ञ और परम पुरुष कहा जाता है। विज्ञ जनों द्वारा मन को सभी इंद्रियों से परे कहा गया है। मन से परे अहंकार और अहंकार से परे महत तत्व, महत तत्व से परे अव्यक्त और उससे परे पुरुष कहे जाते हैं। पुरुष से परे भगवान प्राण है। उन्हीं का विस्तार यह सारा जगत है। प्राण से परे आकाश है और आकाश से परे मैं अग्नि रूपी परमेश्वर हूं। वह परमेश्वर मैं सर्वव्यापी, शांत और ज्ञान स्वरूप हूं। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। मुझे जानकर जीव मुक्त हो जाता है। मुझ एक अव्यक्त आकाश रूप महेश्वर को छोड़कर इस संसार में कोई स्थावर जंगम पदार्थ नित्य नहीं है। मायापति मैं लीलापूर्वक काल के सहयोग से इस संपूर्ण जगत की सदा सृष्टि और इसका संहार करता रहता हूं। मेरे सानिध्य से यह काल सारे जगत की सृष्टि करता है और वही अनंत आत्मा उसका नियमन करता है। यही वेदों का अनुशासन है।